कर रहा हूं महंत बालकनाथ जी को। बोलिए उमद सिंह जी महाराज की। उस यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित सदैव हमारा मार्गदर्शन कर रहे ऐसे हमारे सांसद श्री नरेंद्र खीचड़ जी, उपस्थित आप सबके बीच में अभी जिन्होंने एक वास्तविक अपनी भावनाओं को आप सबके बीच में रखा और जिनका नाम और जिनका कर्म आज पूरा राजस्थान जानता है, जिस प्रकार की सेवा का बेड़ा उन्होंने उठाया है, ऐसे हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर साहब हमारे यहाँ से सूरजगढ़ से आप ही के नहीं हमारे भी चहेते हैं और बहुत लंबे समय से इनका स्नेह हमारे साथ रहता है। श्री सुभाष पुनिया जी, बलदेव सिंह जी खंडेलवाल जो कि खंडेला जो कि प्रभारी हैं इस यात्रा के, हमारे जिला अध्यक्ष श्री पवन जी, संतोष अहलावत जी जो कि हमारी पूर्व सांसद जी बैठी हैं यहाँ पर, श्री रतन सिंह जी तंवर जी, श्री नीता यादव जी जो कि पूर्व प्रधान है भुवाना से, श्री बलवान सिंह जी प्रधान सूरजगढ़, श्री विकास शर्मा जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, श्री सरोज सोराण जी जो कि हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, श्री दशरथ जी जो कि सरपंच है हमारे भुवाना से, और उपस्थित मंचासीन हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित हैं और सामने भी हमारी किसान नौजवान और हमारी माताएं बहनें सब यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे बुजुर्ग विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। उपस्थित आप सभी से मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस सरकार कैसे बनी? कैसे बनी ये कांग्रेस सरकार? जीत के बनी है क्या? झूठ बोलकर बनी है। सरेआम झूठ बोला है जनता के सामने। राजस्थान की 7 करोड़ से अधिक जनता को लूटने का, झूठने का, ठगने का काम इन लोगों ने किया। किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ में धोखा किया और इन ऐसी परिस्थिति और ऐसा स्वभाव जो हम सब का इन कांग्रेसियों के कारण ही बन गया, क्योंकि इन लोगों ने सदैव प्रलोभन किसी ना किसी रूप में हमारी जनता जनार्दन को दिया। कोई ना कोई प्रलोभन देकर जनता के वोट लेने का, ठगने का इन लोगों ने काम किया। हम देखते आए हैं आजादी से लेकर अब तक ज्यादातर समय कांग्रेस का शासन देश पर रहा और प्रदेश पर भी रहा। हमने देखा कि हर चुनाव से पहले इन कांग्रेस के लोगों ने लोगों से झूठ बोला, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, विकास देंगे, यही मूलभूत आवश्यकता है एक समाज की। लेकिन आजादी के 75 वर्ष हो चुके, 75 वर्षों में से 8 वर्ष कम कर दो जो मोदी जी का शासन है, उससे पहले ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही। क्या इन लोगों ने 60-65 वर्षों के शासन के अंदर किसान का उत्थान किया क्या? युवाओं का उत्थान किया क्या? जो सरकार का मूल दायित्व होता है, मूल उसका जो कर्म और धर्म होता है कि जनता के समर्पित और सेवाओं के लिए सरकार होती है, योजनाओं के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचाने का सरकार का दायित्व होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अपना, और लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता चुनकर सरकार को बैठाती है, उन लोगों को बैठाती है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग केवल और केवल अपनी निजी स्वार्थ की इच्छा शक्ति से ही सत्ता में आते हैं। इनका एक ही धर्म है, एक ही कर्म है कि अपनी संपत्ति, खुद की संपत्ति कैसे बढ़ाई जा सके। कांग्रेस का केवल एक ही परिवार है, उसी परिवार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसी परिवार का किस प्रकार से महिमा मंडन किया जाए, और उसी परिवार के लिए पूरी कांग्रेस आगे पीछे दौड़ती रहती है।
इन लोगों ने कभी भी देश का भला किया होता तो देश की आज ये परिस्थिति नहीं होती। आज किसान भी खुशहाल होता, नौजवान भी बहाल होता। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इस प्रकार का काम अगर देश में किया होता तो देश की समस्याएं जो आज हम सबको सामना करना पड़ रही हैं वो समस्याएं देश के सामने नहीं होती। भाइयों बंधुओं, ये जो जन आक्रोश यात्रा है, ये जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है। ये जन आक्रोश यात्रा एक तरह से धर्म की अधर्म के साथ में लड़ाई है। और आप तो सब जानते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ये सनातन धर्म और हमारा राष्ट्र, हमारा भारत भूमि, चाहे उसमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतार लेकर आए हों, चाहे भगवान श्री राम आए हों, उनके बाद में अनेकों सिद्ध महापुरुष इस धरा पर जन्म लिए हैं जिन्होंने पूरे संसार के लिए काम किया, पूरे संसार को कल्याण करने का काम किया, पूरे संसार की अधर्म से रक्षा की है। उसी भाव से ये भारतीय जनता पार्टी यात्रा लेकर आप सबके बीच में पहुंची है। आज राजस्थान में जिस प्रकार से अधर्म का बोलबाला है, सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम आपराधिक घटनाएं, जिस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग आज अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जो लोग हिंसा में शामिल होते हैं। एक समय पर हमने सुना था कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, लेकिन आज राजस्थान के अंदर करौली की हिंसा उसका प्रमाण है कि राजस्थान में जो पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में होती थी वो बंद हो गई। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में यहां राजस्थान में पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस हिंसा के अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। उसके बाद में जोधपुर में हमारे शहीदों का अपमान होता है। शहीदों के बलिदान और शहीदों का किस प्रकार से एक एक परिवार किस प्रकार से अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करता है, ये झुंझुनू की धरती से ज्यादा कोई दुनिया में जान नहीं सकता। किस प्रकार से जवान अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे देश की रक्षा सुरक्षा करता है। लेकिन इन कांग्रेस के लोगों के कारण शहीदों को अपमान सहने का काम हुआ जोधपुर के अंदर। इन कांग्रेस की लोगों के कारण हमारे एक हिंदू भाई को सरेआम मार दिया गया, उसका गला काट दिया गया। और अगले दिन दिखते हैं कि ये कांग्रेस के लोग ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को इख्तियार पार्टी देते हैं। ऐसी शासन में बैठी सरकार, हर तरफ भ्रष्टाचार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री एक प्रदेश में एक होता है कि कितने होते हैं? एक ही होता है ना। राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, बंगाल में, चाहे मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हर जगह एक ही मुख्यमंत्री होता है ना। लेकिन राजस्थान का देखो क्या बुरा हाल कर रखा है। इनके 100 के 100 मुख्यमंत्री हैं। सभी विधायक अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। सभी समर्थित विधायक अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। हारुड़े भी से सबके सब मुख्यमंत्री। इतने मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज राजस्थान में विकास का कहीं बोलबाला नहीं है। हर तरफ धूल ही धूल दिखती है। राजस्थान की इस जनता को खंडर बना के छोड़ दिया इन कांग्रेस के लोगों ने। राजस्थान की भूमि को अपमानित करने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। अखबार देखते हैं तो उसमें आए दिन रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आए दिन यहाँ पर युवाओं के साथ में धोखा होता है, उनके पेपर लीक की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आए दिन यहाँ पर हमारे एससी के, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बंधुओं के साथ में अत्याचार सुनने को मिलता है। आए दिन राजस्थान की संपत्ति को, राजस्थान का जो खनिज है उसको लूटने का काम, उसका भ्रष्टाचार करने का काम यहाँ पर सुनने को मिलता है। आपने सुना होगा भरतपुर की घटना। वहां पर एक संत 500 दिन से धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका सिर्फ एक ही कसूर था कि वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वहां पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं, अपने चमत्कार दिखाए, उस आदि पर्वत की रक्षा करने के लिए बैठे थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उनकी सुनी नहीं। आखिर में उनको अपनी जान देनी पड़ी और तब जाकर उस पर्वत को बचाने का काम हो पाया। ऐसी अधर्मी सरकार है। शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। हमारे राजस्थान का इतिहास पूरी दुनिया में सुनाया और गाया जाता है। दुनिया का कोई भी नागरिक, किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो,
उसकी हार्दिक इच्छा होती कि एक बार राजस्थान की पुण्य भूमि पर जाए और वहां की रज को अपने सिर पर लगाए। ये महाराणा प्रताप की भूमि है। हर नागरिक की इच्छा होती है पूरे दुनिया के अंदर किसी भी देश का रहने वाला हो। लेकिन आज हम सुनते हैं, हम मिलते हैं लोगों से, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में राजस्थान नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, हमारे बच्चों के साथ में धोखाधड़ी, उनका पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1, उसी के साथ साथ में विकास के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ राजस्थान। हर चैनल के ऊपर कहीं भी अखबार पढ़ लो, कहीं भी कुछ उठा लो, सब जगह यही खबरें छपी हुई दिखती हैं। इसलिए मैं बंधुओं कहना चाहता हूं कि अपने राजस्थान को अपमानित करने का काम भी इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। उसी के साथ साथ में इन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे राजस्थान की जनता की कमाई का पैसा जो राजस्थान की जनता के हित में लगना चाहिए, प्रेम सिंह जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं नीम का थाना में किस प्रकार से अवैध रूप से खनन चल रहा है, वहां पर एक एक विधायक किस प्रकार से ठेके उठा रहा है। और तो और छोड़ो, इन लोगों ने तो नए नए उद्योग खोलने का काम किया। हमने अलग अलग उद्योग सुने थे, लेकिन पहली बार राजस्थान में सुनने को मिला कि राजस्थान सरकार ट्रांसफर और पेपर लीक कराने का भी उद्योग चलाने लगी है। ये नया उद्योग खोला इस राजस्थान सरकार ने। इसलिए हम सबको राजस्थान की जनता को संभालना है। उस भाव से ये भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर आपके बीच में आई है। हम सबको चिंता है अपने राजस्थान की, हम सबको चिंता है राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान के गौरव की। हम सबको राजस्थान के अंदर धर्म की स्थापना करनी, सुशासन की स्थापना करनी है और जनता की सेवा के लिए समर्पित रहने वाली ऐसी व्यवस्था की हम सबको स्थापना करनी है। इसलिए हम सबको एकजुटता के साथ में, हमारे जो राजस्थान के साथ में इन कांग्रेस के लोगों ने जो धोखा किया है, उस धोखे का बदला जो आने वाले समय में चुनाव हो तो यहाँ पर पुनर्धनम की स्थापना कर कर भारतीय जनता पार्टी के राज की स्थापना कर कर राजस्थान की सेवा की, जनता की सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना है, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाना है। एक तरफ मोदी जी है जो विकास के नाम पर आज सब आप देख रहे होंगे कि योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से आप सब तक विकास पहुंचा है। एक तरफ कांग्रेस है, इसने किस प्रकार से भ्रष्टाचार से आज राजस्थान को दूषित अपमानित करने का काम किया है। ये तुलना आप सबको मिलकर करनी है। और इस तुलना के साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो जल जीवन मिशन, जिस प्रकार से पानी की यहां से बात हुई, जल जीवन मिशन योजना और योजनाओं से पहले अनेकों योजनाएं जो केंद्र से आज सबको लाभान्वित कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले आप जानते थे योजना क्या होती है? गांव में सिर्फ एक योजना जानते थे और उस योजना का नाम था कि राशन कार्ड पे राशन मिलता है। इससे ज़्यादा योजनाओं के बारे में हमको नहीं पता था। और राशन भी कितना मिलता है, कितना सरकार हमको भेजती है और कितना हमको प्राप्त होता है, वो तो हमको पता ही नहीं होता था। जो राशन डीलर होता था वो सबसे बड़ा आदमी होता था गाँव का। लेकिन जो 2014 के बाद देश के लोगों ने जाना कि योजना होती क्या है, योजनाओं से कैसे लाभ लिया जा सकता है और कैसे योजनाओं से एक एक परिवार के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है। योजनाओं के बारे में मैं ज़्यादा गिनाना नहीं चाहूँगा, चाहे जनधन खाता हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सुलभ शौचालय बनाने की बात हो, अनेकों योजनाएं आई हैं, राशन वितरण की बात हो। लेकिन उसमें से एक योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, जल जीवन मिशन योजना। हर परिवार को शुद्ध पानी उसके घर में मिले, किसी भी माता बहन को पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े, पानी उसके घर में आए। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए। आप तो जानते हैं कि पानी पिलाना हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म माना गया कि नहीं माना गया? आज भी हम सब लोग प्याऊ लगाते हैं, हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज हम सबको सिखाते हैं कि पानी पिलाओ, पशु पक्षी को पिलाओ, मानव जीव को पिलाओ, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की जनता को मोदी जी पानी पिलाना चाहते हैं, उसमें भी अधर्म करने का काम कर रही है और राजस्थान की जनता के मुंह से पानी को नीचे जमीन में खिंडाने का काम कर रही है। 26,000 करोड़ दिए केंद्र ने अभी तक 4 वर्ष में। ये पूछ लेना इनसे आरटीआई लगाकर, जो हम बात कर रहे हैं वो उतनी सत्य है जितना अभी आसमान में सूरज सत्य है। 26,000 करोड़ दिए हैं केंद्र से, लेकिन इन्होंने अभी तक उसमें से केवल 4,000 करोड़ रुपया ही खर्चा किया 4 साल में।
पूरे राजस्थान में 94 लाख परिवार हैं, गांव घर हैं। 94 लाख घरों के अंदर 2024 तक पानी पहुंच जाना चाहिए, लक्ष्य है मोदी जी का। और वो तो आप सब जानते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो समय सीमा के अंदर पूरा करते हैं। कोई भी योजना लेकर आते हैं तो उसकी तय समय सीमा पर योजना अब तक पहुंचती है। लेकिन 94 लाख घरों के अंदर से अभी तक इन लोगों ने केवल 19,000 घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया, जो अब तक इतने घरों तक पहुंच जाना चाहिए था। साथ ही साथ उस योजना में उपयोग में आने वाली पाइप हो, बोरिंग करने वाली पाइप हो, उन सब में इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। हमने उसकी जांच की है, उसमें छानबीन की है। अभी तक हमको 1800 करोड़ के भ्रष्टाचार का पता लगा है इनका। मतलब पानी पिलाने का तो धर्म माना जाता है, धर्म का काम होता है, ये लोग उसमें से भी पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में तो अभी पुनिया जी ने मुझे बताया, हमारे क्षेत्र का भी मुझे पता है, जो योजनाएं चल रही थी, जो काम गांव में चल रहे थे, एक एक गांव में 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 2.5 करोड़, जितना जरूरत था उतना पानी का पैसा लो। लेकिन समस्या नहीं रहनी चाहिए पानी की, कोई घर पानी के बिना नहीं रहना चाहिए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन अभी पिछले लगभग 7-8 महीने से जहां काम चल रहे थे वहां रोक दिए गए हैं। कोई काम आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्योंकि अभी इनके कोई किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने इनको बता दिया होगा, कांग्रेस के लोगों को, कि अगर ये पानी मिल गया लोगों को, घर में पहुंच गया, तो कोई भी आपको एक वोट क्या, आपका कोई बूथ पे आदमी भी नहीं बैठेगा। इसलिए जानबूझकर उस योजना को रोकने का काम कर रहे हैं। ये सब विषय हम सबको ध्यान रखने हैं। इन सब विषयों के साथ में इस पुण्य भूमि में ये कहना चाहता हूं, ये शहीदों की, वीरों की भूमि है। ये वर्तमान समय हमारे भारत का समय है। हम सबको भारत के लिए काम करना है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। आज दुनिया का सबसे युवा देश कोई है तो वो भारत है। सबसे अधिक युवा आबादी भारत के अंदर है। इसका मतलब भारत जवान है, आज युवा है। और युवा का सबसे पहला काम क्या होता है? युवा से पूरे परिवार को उम्मीद होती है। युवा का वक्त होता है वो कमाने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का। तो आज इस भारत भूमि से, इस भारत के युवाओं से, भारत के किसानों से ये भारत माता ये उम्मीद रखती है कि वर्तमान समय का आप उपयोग करके आने वाले समय पर जब भारत 100 वर्ष का हो तो ये भारत आत्मनिर्भर भारत हो। जब भारत के 100 वर्ष की आज़ादी का जश्न मना रहा हो तो ये भारत उन शहीदों के सपनों को पूरा करता हुआ भारत हो, जिन शहीदों ने उस सपने के साथ में अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान निछावर की, आप सब के लिए की। वो इसी भाव से की कि मेरा भारत आज़ाद होगा और मेरे भारत के लोगों को आज़ादी मिलेगी और मेरे भारत के किसान युवा मिलकर मेरे भारत को आगे बढ़ाते हुए फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। उस भाव से उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमारा समय है उनकी कुर्बानी को सार्थक करने का। आज हमारे पास में ऐसा नेतृत्व है जिसको पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया उसको एक विश्व नेता के रूप में पूजती है, जिसकी ईमानदारी, जिसकी कार्यशैली की पूरी दुनिया कायल है। आज हर वर्ग को, हर व्यक्ति को उनका जिस प्रकार से स्नेह और उनका जिस प्रकार से कर्म के माध्यम से सेवा हर नागरिक को उसके माध्यम से पहुंच रही है। आप सब जानते हैं ऐसा नेतृत्व आप सबको मिला है। मैं भारत के लोगों से, आप सब लोगों से यही आशा और विश्वास रखता हूं कि हम भी उनका साथ देकर अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए मेहनत करेंगे और ये हमारा जीवन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे, ताकि हमारा भारत आगे बढ़ते हुए आने वाले 25 वर्षों के अंदर जब हमारा भारत 100 वर्ष का हो तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत हो। आज जो समस्याएं हम सबको सुनने को, देखने को मिलती हैं, वो समस्याएं हमारी पीढ़ियों को ना मिले। जिस प्रकार से उन शहीदों ने सोचा था कि आज हम गुलामी के इस अत्याचार से ग्रस्त हैं, आज अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ियों को ना हो, इसलिए हम इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी कुर्बानी देंगे। उस भाव से हम सबको संघर्ष और पुरुषार्थ करना है, ताकि आने वाला हमारा भविष्य आज़ादी से, पूरे स्वाभिमान से अपने जीवन और अपने देश को आगे बढ़ाए और जहाँ भी दुनिया में जाए पूरी दुनिया का सम्मान प्राप्त करे। इस भाव से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर अपने भारत को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम सब
इस आने वाली व्यवस्था के अंदर जो चुनाव हो, इस चुनाव के अंदर हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई नहीं होना चाहिए। सब स्वार्थ त्याग कर हमें केवल राजस्थान की चिंता करनी है, हमें केवल अपने भारत की चिंता करनी है और हमें इस राजस्थान के अंदर एक सुशासन, एक धर्म की सरकार को स्थापित करना है ताकि हमारा राजस्थान और देश आगे बढ़े। उस भाव से चिंतन और मनन कर कर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर इस राजस्थान और पूरे देश को वैभवशाली हम सब लोग मिलकर बनाएं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आप सबकी मंगल कामना के साथ में आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।